बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी एंड साइकोलॉजी में आज हम बच्चों का एक मसला डिस्कस कर रहे हैं जो बिलअमूम बड़ों में भी होता है। वो है अवर्जन टू टच। यानी उनको जब टच किया जाए, बच्चे को अब उठाना है तो टच ही करना है ना। खास तौर पर बच्चों में जब कोई उनकी तरफ बढ़ता है, जब उनको टच करता है, आजा मेरे प्यारे बच्चे, प्यार करता है, सहलाता है, चाहे ये कैफियत बुखार, किसी नज़ला ज़ुकाम और चिड़चिड़ेपन की वजह से हो, तब भी यही मेडिसिन है। चाहे ये कैफियत किसी बच्चे के वैसे ही साइकोलॉजिकल इशू में हो, तब भी यही मेडिसिन है। ख़ास तौर पर ऑटिज़म के शिकार बच्चे या एडीएचडी बच्चों को ये बहुत मसला होता है। कोई उनको टच करे तो चीखते हैं बहुत ज़्यादा। ख़ास तौर पर बाहर हैं, कहीं पार्क वगैरह में हैं, कोई बच्चा दौड़ता दौड़ता उनकी तरफ आता है, हाथ लगाता है, पकड़ता है, कोई बड़ा प्यार कर लेता है। इवन कोई भी उनको जब टच करता है, ज़ाहिर है माँ बाप के अलावा ही बात कर रहे हैं, कोई टच करता है तो उनकी बिल्कुल हालत अजीब व गरीब हो जाती है। चीखें मारेंगे, रोएंगे धोएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, चीज़ें फेंकेंगे। उनका इत्मीनान सुकून बहुत इस चीज़ से डिस्टर्ब हो जाता है। ख़ास तौर पर मैंने कहा जो बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब हों, दूसरा बच्चा तो कुछ ना कुछ समझा बता सकता है या उसकी बात समझी जा सकती है, एहतियात भी की जा सकती है। जो बच्चा समझा ही नहीं पाता, अपने मसाइल ही नहीं शेयर कर पाता, इवन बहुत छोटा बच्चा भी, तो साल डेढ़ साल का कोई बच्चा आम भी, जब उसकी तबीयत ख़राब हो, आप उठाएं या प्यार करें या कोई आए उसको थोड़ा बहुत टच करे तो उससे वो चीखें मारना शुरू हो जाए, तो ये अजीब गरीब कैफियत सामने आती है। होम्योपैथिक दवा एंटीमोनियम क्रूडम, ये इस मसले की बहुत अहम दवा है। मसला ये नहीं है, इसके पीछे कुछ और होता है ना, जिसकी वजह से बच्चे का ये एक्शन और रिएक्शन होता है। ये एंट्री पॉइंट है, इससे हम समझ जाते हैं कि इस बच्चे के मसाइल जो भी हैं उसकी दवा भी एंटीमोनियम क्रूडम होगी। एंटीमोनियम क्रूडम दूसरी दवा भी होम्योपैथी में, सीना भी इसके लिए बहुत मशहूर है, लेकिन मेरे ख्याल में मेरा जो तजर्बा है उसमें एंटीमोनियम क्रूडम ज़्यादा बेहतर रोल प्ले करती है। एंटीमोडियम क्रूडम 200, 10 कतरे सुबह, 10 कतरे रात, 10-12 दिन देने से ये कैफियत बहुत बैलेंस हो जाती है, और उस जिस वजह से ये होता है वो कैफियत भी सेट हो जाती है। आमतौर पर ऐसे बच्चों की ज़बान सफ़ेद होती है, उनको मैदे के मसाइल होते हैं और उनको गर्मी से बहुत तकलीफ होती है। अब देखें ना, इस एक पॉइंट से हमने कितने और पॉइंट्स पे गौर कर सकते हैं। उनको अजीबो गरीब चीज़ें खाने का बहुत शौक होता है, अचार खाने का अगर थोड़ा सा बड़े हैं, और मसलन अचार खाने के अलावा अचार टाइप सारी चीज़ें भी, सिरका हो गया, लेमन हो गया, ऐसी खाने जो आम तौर पर मसलन लेमन सिरका का, वो कोई भी चीज़ सिट्रस हो गया, उनके छिलके भी मुंह में डाल लेते हैं। इनके मैदे में चूंकि बैलेंस नहीं होता, इस वजह से इनके मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। होम्योपैथिक दवा एंटीमोनियम क्रूडम ना सिर्फ मैदे के मसाइल ठीक करेगी, गर्मी सर्दी को बैलेंस करेगी, बल्कि बच्चे के इस इमोशनल इम्बैलेंस को भी सेट करेगी, जिसकी वजह से वो टच करने से चीखता है, रोता है और अजीब गरीब एक्सप्रेशन देता है। परवरदिगार हम सबको अपनी अमान में रखे। शुक्रिया।